जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं प्रभु श्री राम वनवास मार्ग यात्रा कर रहा हूं और इस यात्रा में अभी मैं हूं चित्रकूट में। चित्रकूट बहुत पवित्र और पावन धाम है। यहां पर बहुत सारे प्राचीन मंदिर और तीर्थ स्थान है। मेरे इस चित्रकूट की यात्रा में मैंने आपको सारे यहाँ के चित्रकूट के जितने भी प्राचीन और पुराने मंदिर हैं वो सारे मंदिर मैंने आपको दिखा दिया। आज के वीडियो में मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ गुप्त गोदावरी के। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान जो है वो महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास ब्रह्मगिरी पर्वत पर है। लेकिन ऐसी मान्यता है कि जब प्रभु श्री राम वनवास के समय यहाँ चित्रकूट में थे तो गुप्त तरीके से गोदावरी जी यहाँ पर प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए आई थी और जिस स्थान पर गोदावरी आई थी उस स्थान को यहाँ पर गुप्त गोदावरी कहा जाता है। और एक ऐसी भी मान्यता है कि जो मयंक राक्षस था, मयंक राक्षस का वध लक्ष्मण जी ने यही गुप्त गोदावरी के गुफा में ही किया था। ये दो मान्यता है गुप्त गोदावरी की यहाँ चित्रकूट में। जो लोग चित्रकूट के दर्शन के लिए आते हैं, जो चित्रकूट की यात्रा के लिए आते हैं, वो गुप्त गोदावरी भी जाते हैं। गुप्त गोदावरी यहाँ के प्रमुख स्थानों में से एक है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको गुप्त गोदावरी ले जाऊंगा। वहाँ पर दो गुफाएं हैं, एक सूखी गुफा के नाम से कहलाती है और एक गीली गुफा के नाम से कहलाती है। तो मैं आपको इन दोनों गुफाओं के दर्शन कराऊंगा और बताऊंगा कि आप गुप्त गोदावरी में जाएंगे तो आप क्या क्या चीज़ देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं यहाँ गुप्त गोदावरी के पास पहुँच चुका हूँ। अगर आप रामघाट से जो है आप ऑटो से आएंगे तो ऑटो वाले 40 रुपये शेयरिंग लेते हैं यहाँ तक आने का, गुप्त गोदावरी का। लेकिन यहाँ पर जो है 4 धाम की यात्रा होती है। यहाँ पर जो ऑटो वाले हैं वो 100 रुपये लेते हैं और आपको जो है यहाँ चित्रकूट के 4 प्रमुख स्थान हैं, जिनमें से एक है राम दर्शन, स्फटिक शिला, अनुसुईया माता और ये गुप्त गोदावरी। ये जो 4 जगह हैं ये आपको 100 रुपये में कराते हैं, वो लेकर आते हैं। ये चारों जगह के दर्शन करा के आपको रिटर्न वो रामघाट पर लेके जाते हैं। लेकिन मैं जो ये यात्रा कर रहा हूँ, मैं इसमें आपको चित्रकूट के जितने भी स्थान हैं, जितने भी प्रमुख तीर्थ स्थान हैं, वो सारे स्थान दिखा रहा हूँ। इसलिए ये यात्रा मैं खुद कर रहा हूँ, एक एक जगहों पर खुद जा रहा हूँ। अगर आप चाहें तो इन चारों स्थानों पर 100 रुपये देकर आप आ सकते हैं और इन स्थानों को देखकर जा सकते हैं। लेकिन इसमें आपको जो है प्रमोद वन, हनुमान धारा, जानकी कुंड जैसे जो जगह है वो जगह पर जाने नहीं मिलेगा। तो ये आपके पास ऑप्शन है। अगर आप सारी जगह देखकर आना चाहते हैं तो आप सारी जगह पर जा सकते हैं, नहीं तो आप 100 रुपये देकर आराम से यहाँ पर आके ये चारों मंदिरों को देखकर आप फिर से रामघाट जा सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ गुप्त गोदावरी में और मैं अभी यहाँ के बाज़ार में हूँ। आपको बाज़ार दिखाता हूँ, इसके बाद फिर हम गुफा में चलेंगे। मैं आपको दोनों गुफाएँ दिखाऊँगा, यहाँ जो मंदिर है वो दिखाऊँगा। ये यहाँ का बाज़ार है। यहाँ देखिए बैठने के लिए अच्छा शेल्टर बनाया हुआ है। यहाँ पे टॉयलेट्स है, लेडीज़ और जेंट्स वॉशरूम है और बाइक्स के लिए भी पार्किंग भी है यहाँ पे। तो बाइक से अगर आप आ रहे हैं तो आप अंदर तक बाइक लेके आ सकते हैं। बाकी यहाँ पर ये पूरा जंगल है चारों तरफ और यहाँ पे ये बैठने के लिए बनाया गया और यहाँ पे ये शेड है, यहाँ से हमें आगे जाना है। तो अभी हम आगे चलते हैं। यहाँ से यहाँ गुफे में जाने के लिए टिकट लेना पड़ता है। 20 रुपये का टिकट है। बच्चों के लिए 3 साल तक के बच्चों के लिए फ्री है और जो 10 साल के बच्चों तक के लिए हाफ टिकट है। तो 10 रुपये हाफ टिकट लगेगा और फुल टिकट 20 रुपये है। तो अभी हमने टिकट ले लिया है और अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। यहाँ से एंट्री करना है। तो इस तरह से ये लाइन से और ये लाइन से होके आपको यहाँ पर आना पड़ता है गुफे में। यहाँ लाइन से आपको ऐसे जाना पड़ता है। बहुत बड़ी गुफा है। ये जो गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है ये बहुत बड़ा स्थान है और बहुत बड़ा ये गुफा है। ये प्राकृतिक गुफा है। इस गुफे में आने का रास्ता एक ही है और जाने का भी रास्ता एक ही है। ये अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये लोग बाहर निकल रहे हैं। जब यहाँ से सारे लोग बाहर निकल जाते हैं फिर बाहर से इतने लोगों को अंदर भेजा जाता है। तो यही एक रास्ता है गुफे से अंदर आने का और गुफे से बाहर जाने का। और जैसे आप अंदर गुफे के अंदर आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी के दर्शन होंगे। उनका मंदिर है गुफे के अंदर। और इससे आगे आप आगे जाएंगे तो सीता कुंड है और सब कुछ है। मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। ये प्रवेश द्वार है, इस द्वार से ही हम अंदर आए थे।
ये यहाँ पे पहली गुफा है, यहाँ पे गोदावरी जी हैं और आगे आप जाएंगे तो वहाँ पे भगवान श्री राम लक्ष्मण जी की मूर्ति है। यहाँ पे आप दर्शन करके इस पहले गुफे से फिर आप आगे जाते हैं, तो ये आगे जाने का रास्ता है गुफे से। तो हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आएंगे तो सीता कुंड है, यहाँ पे ही सीता जी स्नान कर रही थी, जहाँ पे से जो करकटा चोर था, जो मयंक राक्षस था, उसने सीता जी के कपड़े चुरा लिए थे, जिसका वध बाद में लक्ष्मण जी ने किया। जो मयंक राक्षस था वही बाद में करकटा चोर कहलाया। तो यहाँ पर ये सीढ़ियाँ चढ़कर आप ऊपर जाएंगे तो ये करकटा चोर का स्थान है और यहाँ पे कुंड है, यहाँ पे शिव जी की स्थापना की गई है और ये यहाँ पे गुफा है और यहाँ से आगे कुंड है। ये जो आप देखेंगे गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थान है, यहाँ पे धनुष कुंड है आगे। तो अभी हम यहाँ से आगे चलते हैं धनुष कुंड के तरफ। ये गुफे के अंदर से ही रास्ता है, यहाँ से ऐसे जाना है। ये आगे देखेंगे गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है और ये जैसे आप आगे आएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको गोदावरी जी के दर्शन होंगे। यहाँ पे ये पानी है और यही जो गुप्त गोदावरी जी हैं उनका उद्गम स्थान है ये गुफा में। ये देखिए ये ऊपर का आप जो देखेंगे धनुष के आकार में ये गुफा है और धनुष के आकार में ये गुफा होने की वजह से इसे धनुष कुंड कहा जाता है। और यहाँ पे ये देखिए ये गोदावरी जी का पानी, हाँ, यहाँ से जो मैंने आपको पीछे सीता कुंड दिखाया जहाँ पे सीता जी स्नान करती थी, यहाँ से पानी निकलता है और उसके बाद वहाँ जाता है। इसके बाद फिर वो सीता कुंड से फिर जो गोदावरी जी हैं वो विलुप्त हो जाती हैं और दूसरी गुफा में जाती हैं जहाँ पर राम और लक्ष्मण कुंड है। तो अभी हम वहाँ चलेंगे और आपको मैं वहाँ से दिखाता हूँ गोदावरी जी का। ये यहाँ का प्रमुख स्थान है, यहाँ पे माता गोदावरी जी का देखिए यहाँ पे मूर्ति है, यहाँ पे पूजा की जाती है गोदावरी जी की। और ये पंडित जी है, पंडित जी कुछ बताएंगे इस जगह के बारे में? ये गोदावरी गंगा है। गोदावरी पंचवटी नासिक से भगवान के दर्शन के लिए गुप्त रूप में आई। जब सारे देवता भगवान से मिलने के लिए चित्रकूट पे आए उस समय गोदावरी गंगा भी अपने पिता सागर से बोली कि भगवान से मिलने के लिए मैं चित्रकूट जाना चाहती हूँ। उनके पिताजी ने बोला कि भगवान को स्वयं नासिक बुलवाऊंगा तब दर्शन कर लेना। फिर वो नहीं मानी, चोरी रूप से भगवान के दर्शन के लिए यहाँ गुप्त रूप में आई। ये गोदावरी गंगा पंचवटी नासिक से आके यहीं भगवान का दर्शन किया, यहीं पे भगवान का चरण स्पर्श किया। ये बाहर जाके 7 कुंदों के बाद में गोदावरी धारा चलते चलते गुप्त हो जाती है। अच्छा अच्छा, ये यहीं पे गुप्त हो जाती है। मैया की जय, गंगे माई की जय। तो दोस्तों मैं जो यहाँ पे 2 गुफा है उसमें से जो पहली गुफा से दर्शन करके बाहर आ गया हूँ। अभी गुफा जो है बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा गुफे में ऑक्सीजन थोड़ा लो होता है। यहाँ पे लिखा भी है कि थोड़ा गुफे के अंदर ऑक्सीजन लो है, हवा नहीं होती है, जिसकी वजह से आपको गर्मी और पसीना बहुत होता है। तो अभी मैंने ये गोदावरी जी की जो पहली गुफा को देख लिया, जो सूखी गुफा कहते हैं। और अभी हम यहाँ से जाते पास में ही दूसरी गुफा है जिसे गीली गुफा कहते हैं, जिसमें पानी रहता है और घुटने तक पानी होता है। तो अभी पानी से जाना होगा, तो चलते हैं आगे। मैं आपको जो यहाँ की दूसरी गुफा है वो दिखाता हूँ। यहाँ से जाने के लिए ये रास्ता है, ये सीढ़ियाँ है सर, ये सीढ़ियाँ से उतर के ऐसे आपको नीचे जाना होगा। ओके, कलीकट। यहाँ ये केरला से कलीकट से पूरा ग्रुप आया है चित्रकूट घूमने के लिए। मैंने केरला के काफ़ी वीडियोस बनाए हैं, हमने सबरीमला की यात्रा की। ओके, थैंक यू। हमने केरला के काफ़ी वीडियोस बनाए, गुरुवायूर टेम्पल और सबरीमला वगैरह के। तो काफ़ी अच्छे रहते हैं केरला के लोग भी, और ये यहाँ पे दर्शन करने आए। तो दोस्तों अभी मैं दूसरी गुफा में आ गया हूँ। यहाँ पर जो दूसरी गुफा है ये गीली गुफा है, और यहाँ पर आपको अंदर जाने के लिए आपके पैंट के ऊपर घुटना तक लेना होगा, क्योंकि ये जो गुफा है ये गीली गुफा है, पूरा अंदर पानी भरा रहता है। यहाँ पर अंदर आने के लिए एक रास्ता है और बाहर जाने के लिए एक रास्ता है। तो यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, ज़्यादा आपको रुकना नहीं पड़ेगा और आप आराम से आसानी से गुफे में आ जाएंगे। ये गुफा भी काफ़ी बड़ी गुफा है, और गुफे के अंदर क्या क्या चीज़ है वो मैं अंदर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, आप यहाँ से लोग गुफे में प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ से ये जो गुफे के अंदर पानी शुरू हो जाता है। तो यहाँ से अभी हम गुफे में चलते हैं। तो
ये है दूसरी गुफा और अभी मैं गुफे के अंदर हूँ, जा रहा हूँ माँ गोदावरी के दर्शन करने के लिए। आस्था की जगह तो है ही है, साथ साथ में लोगों को यहाँ पर काफ़ी रोमांच भी मिल रहा है और लोग काफ़ी यहाँ पर दर्शन के साथ साथ में लोग इस गुफाओं में आपको बहुत इंजॉय मस्ती करते हुए भी दिखेंगे। पूरा अच्छा माहौल है यहाँ पर। ये है गुफा, लगभग 50 मीटर आपको गुफे के अंदर आना है और गुफे के अंदर आने के बाद यहाँ पर आपको माँ गोदावरी जी के दर्शन होंगे। ये देखिए सारे लोग दर्शन करके आ रहे हैं, सामने ही गुफे के अंदर अभी हमें और जाना है। गुफे में देखिए आप यहाँ से आते हैं, ये आने का रास्ता है और ऐसे आएंगे तो फिर यहाँ से आपके दर्शन होते हैं ये सामने, और दर्शन करके फिर आप वहाँ से इस गुफे से ऐसे बाहर आते हैं और इस गुफे से बाहर आने के बाद फिर आप दर्शन करके यहाँ से बाहर जाते हैं। तो अभी मैंने यहाँ से दर्शन कर लिया है और दर्शन करके अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ बाहर। ये यहाँ से जाने का जो रास्ता मैंने आपको बताया था वही रास्ता है। तो दोस्तों मैं माँ गोदावरी के दर्शन करके अभी गुफे से बाहर आ गया हूँ। यहाँ से आपको 20 रुपये का टिकट लेना है और ये जो लाइन है ये लाइन ऊपर जाती है। पहले आपको पहला वाला गुफा मिलता है जहाँ पे आप सीता कुंड और राम जी के दर्शन करते हैं और उसके बाद फिर आप ये गीली गुफा में आते हैं। यहाँ पर दूसरा जो गुफा है वो दूसरे गुफे में आते हैं और दूसरे गुफे में आके आप गोदावरी जी का दर्शन करते हैं। गुफे के बाहर का भी जो दृश्य है, जंगल में पहाड़ के बीच में ये मंदिर है और बहुत ही खूबसूरत जगह है चित्रकूट में। तो अभी मैं गुफे से बाहर आया हूँ, आगे चलता हूँ मैं, आगे आपको और भी यहाँ के जगह बताता हूँ। तो दोस्तों ये है चित्रकूट में गोदावरी जी और आज के वीडियो में मैंने आपको गुप्त गोदावरी जी के दर्शन कराए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको गुप्त गोदावरी जी की संपूर्ण जानकारी मिली होगी। और यहाँ से हमारी जो ये वनवास की जो चित्रकूट की यात्रा है ये समाप्त होती है और अब हम यहाँ से प्रभु श्री राम जिस रास्ते से चित्रकूट से आगे की तरफ गए थे हम उस रास्ते से आगे जाएंगे। तो दोस्तों इस यात्रा में मेरे साथ जुड़े रहिए। इस यात्रा में प्रभु श्री राम वनवास मार्ग यात्रा में प्रभु श्री राम जहाँ जहाँ से गए हैं मैं उन सभी जगह पे जाऊंगा और उन सभी जगहों का आपका दर्शन कराऊंगा। तो मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड डे, सी यू, जय श्री राम।